अपने से ऊपर वाले पद पर जाता है, उनसे विनती करते हैं और मदद की एक गुहार लगाते हैं कि हमें मदद चाहिए। अब हम धैर्य नहीं रख पाए और मेरा भी अधिकार है कि मैं कुछ मांग आपके सामने रखूं। तो मेरी मांग मेरी ही मांग नहीं, ये पूरे गांव वालों की मांग है। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो बिना पद के भी हासिल हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि कार्यवाही हो कि इंसानियत अब जिंदा नहीं रही है बहुत से लोगों में। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ। मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधमेश्वर घाटी में और कीमठ के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो एक नए दिन की शुरुआत कर देते हैं, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। तो फ़िलहाल अभी धूप नहीं आई है, मतलब इस साइड तो आपको धूप दिख रही होगी ना, पर अभी पूर्व दिशा से धूप आती है तो यहाँ से धूप नहीं आई है। वो चोटियाँ थोड़ा ऊपर ऊपर हैं तो वहाँ देखो धूप दिख रही है। केदार घाटी की साइड पूरी धूप दिख रही है, पर अभी हमारी मधमेश्वर घाटी में धूप आना बाकी है। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और पहाड़ों में तो है बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ पर बैठ चुका है मेरा डुग्गू, यहाँ से देख रहा है नज़ारे, ये आनंद ले रहा है नज़ारों का। और हमारा डुग्गू पहले से ठीक है। एक इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है, बट वो इंजेक्शन यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। दोस्तों ये देखो, इसने हमारे यहाँ घास खाने में लगा हुआ है। तो ये गाय लोगों की छोड़ी हुई गाय है। यहाँ नगर पंचायत के चुनाव हो रहा है, जो भी जीतेगा सबसे पहले इन गाय के लिए बसेरा देना। मतलब इतनी सारी गाय छोड़ी हुई है ना लोगों की, दूध लेते हैं उनसे, उसके बाद छोड़ देते हैं। बैलों से भी हल लगाते हैं, वो बूढ़ी हो जाती है, उन्हें छोड़ देते हैं। पर फिर बेचारे देखो, इस ठंड में तो हमारे पास छत है, उनके पास छत भी नहीं रहती है। इधर ठंड में कैसे मैनेज करते होंगे वो गाय। अभी दोस्तों मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखी होगी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ने, तो उन्होंने देखा होगा कि मेरे हाथ से नमक गिरा था नीचे। करेंगी दूंगी मैं, कर दी कर दी चकमन। तो कमेंट भी आया था कि उसके बाद वो नमक उठाया गया होगा और मम्मी की बहुत सारी डांट खाई गई होगी। और एक और ने भी लिखा था कि अगर मेरी मम्मी होती अब तक के लिए मुझे चाटा मार देती, सुना देती। तो आप सभी को बता दूं कि मैंने उसके बाद वीडियो बंद करी थी, उसके बाद क्या हुआ था बता देती हूँ। उसके बाद क्या हुआ था मम्मी बताइए। क्या हुआ था? इसने बोला कि तेरे हाथ से लगी, मेरे हाथ से तो लगी। पता क्या हुआ, मम्मी मुझे डांटने लग गई, बोल रही कि तूने इतना ज़्यादा नमक गिराया, मतलब मुझे डांटने लगी। मैं चुप रही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है कि किसने गिराया है। मैंने फिर वो वीडियो मम्मी को अगर आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं नीचे रख रही थी नमक, और मम्मी का हाथ बीच में आया और वो नमक नीचे गिरा। तो इसमें गलती मेरी नहीं है, दोनों की नहीं है। मेरे पास अगर वीडियो नहीं होती ना बनी हुई तो मम्मी ने मुझे पूरा गलत साबित कर दिया था। हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं, आप सब भी बढ़िया होंगे। और आज सुबह सुबह हम बना रहे हैं मंडवे की रोटी, और आरती के लिए थोड़ा दलिया है और थोड़ा आटे की रोटी है, और ये है अम्मू के लिए और डुग्गू के लिए मंडवे की रोटी बना रही हूँ मैं भी। मंडवे की रोटी बना रही हूँ। बाहर बनाने थे, चूल्हे में बनानी थी ना, पर बाहर इतने बंदरों का आतंक मच रखा है, तो मैंने सोचा कि बंदर वहाँ पे रोटी बनाने नहीं देंगे, तो उस वजह से मैंने अंदर ही भी बनाई उनकी। तो ये मेरी दीदी ने बनाई है, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप से है। तो मेरी दीदी ने बनाई है, तो मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ। बहुत पहले बना ली थी, मैंने तब से पहनी भी नहीं। और चलो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता नुश्ता भी करते हैं, फिर मैंने इसके बाद अपनी ड्यूटी की तरफ भी जाना है, ऑफिस की तरफ भी जाना है। नाश्ता के साथ नूस्ता भी करेगी ये। क्या नूस्ता? नाश्ता और नूस्ता। नूस्ता क्या होता है? नाश्ते में तो रोटी खाएगी, नूस्ते में खाएगी दलिया। अब
अभी दोस्तों मैंने छत में थोड़ा रजाई वगैरह डाल दी क्योंकि रात में ठंड ना लगे, इसलिए धूप में आराम से कंबल वगैरह सूख जाएंगे। वहाँ पर भी मैंने रख दिए हैं और बस धूप भी आने ही वाली है। अभी दोस्तों प्यारी प्यारी धूप भी खिल चुकी है और यहाँ पर ना ये गाय परेशानी कर रहे हैं, बेचारी गाय बस आ रही है। यहाँ पे देखो, इधर भी हैं उधर भी हैं, बहुत सारी गाय हैं, ऊपर भी और भी गाय हैं, बहुत सारी गाय हैं जो कि यहाँ रात भर आती रहती हैं। उससे आगे मैं ऑफिस चली गई थी और हमेशा की तरह अपनी जैसे मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा था वही हो रहा था। तो 5 बजे के बाद मेरी छुट्टी हो जाती है, आपको पता ही है। उसके बाद मैं घर आ रही थी और उसके बाद एक चीज़ मेरे सामने पे हुई, जो चीज़ मैं आज के ब्लॉग पे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मेरा इस बात को यहाँ पर लाने से बस यही ताल्लुक़ है कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो और सब सतर्क रहें। तो मैं आपको बात बता देती हूँ और इससे पहले मैं ये भी बोलूँगी कि मैं किसी पर कोई भी उंगली नहीं उठा रही हूँ, ना ही किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। बस मेरा ये वीडियो है थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, इसलिए उस बात को मैं यहाँ पे ला रही हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये भी है कि इंसानियत अब ज़िंदा नहीं रही है बहुत से लोगों में, तो ये बात मैं यहाँ पर ला रही हूँ। तो दोस्तों मैं 5 बजे के बाद मेरी छुट्टी हो जाती है और मैं अपने ऑफिस से घर आ रही थी। तो जब मैं अपने ऑफिस से घर आ रही थी तो उस वक्त यहीं पर हमारे ही क्षेत्र में जैसे कि आपको पता है नगर पंचायत क्षेत्र है हमारा, तो एक गाय गिरी हुई थी गदेरे में, नाली में। तो जब वो गाय मैंने देखी तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं उसे निकाल पाऊँ। तो मुझे कहीं से भी रास्ता नहीं दिखा उस गाय को निकालने के लिए, तो मैंने मदद मांगी अपने क्षेत्र में नगर पंचायत में, क्योंकि यदि कोई भी किसी पर कभी भी किसी को कोई मदद चाहिए होती है तो हर कोई अपने से ऊपर वाले पद पर जाता है, उनसे विनती करते हैं और मदद की एक गुहार लगाते हैं कि हमें मदद चाहिए। तो बस मुझे भी वहाँ पर लगा कि ये इस काम पे अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है नगर पंचायत के कार्यकर्ता। तो नंबर तो मेरे पास था नहीं और मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पर नाम लेना सही नहीं है, पर जिनसे मैंने मदद मांगी उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस आया कि हाँ हम मदद करेंगे, और उन्होंने आगे नगर पंचायत में बात की और वहाँ से भी रिस्पांस आया कि हाँ हम मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने मदद के लिए हाँ बोला, क्योंकि मुझे आपकी ही हाथ से हिम्मत मिली कि अब चलो गाय निकल जाएगी। तो मेरे द्वारा नहीं, आगे भी बहुत लोगों द्वारा कॉल की गई और जब कॉल की गई हमें सारी जगहों से हाँ बोला गया, तो हम संतुष्ट हो गए थे कि हमें मदद मिलेगी। और वहाँ पर मैं थी, एक भैया जी थे और एक आंटी जी थे, तो थोड़ा लोग वहाँ पे आ ही रहे थे, अपना आ रहे थे जा रहे थे। तो फिर उसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया, आप मान के चलो कि 40 से 50 मिनट हो चुके थे, उससे ऊपर हो गया था, तो कोई भी मदद नहीं मिली। और जब हमने 3 व्यक्ति से मैंने मदद मांगी थी तो उन्हें कॉल की तो किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने मेरी कॉल को नहीं उठाया। आगे से भी जिस भैया ने विनती की थी उन्होंने भी कॉल की तो उनका भी किसी ने कॉल नहीं उठाए, कोई रिस्पांस नहीं दिया। और मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में हमें धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमने धैर्य रखने की कोशिश भी की, पर समय जितना बढ़ रहा था उतना मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो गाय जो है वो ठंड से काँपने लग गई थी और कहीं ना कहीं गाय बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और गाय के पीठ पर भी चोट आई हुई थी, क्योंकि जब वो नीचे गिरी होगी तो पत्थरों से टकराई तो उस पर चोट आई हुई थी। वीडियोग्राफी मैंने वहाँ पे की नहीं, पर मैंने थोड़ा एक वीडियो क्लिप ली है। बाद जब कोई मदद नहीं मिली हमें तो मैं और वो भैया ही गदेरे में चले गए ताकि हम उसे बचा सके, क्योंकि अब हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते थे, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, कोई कॉल नहीं उठा रहे थे। तो हम हो सकता है कि हर कोई अपने काम में बिज़ी हो, क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि आगे वाला व्यक्ति किस चीज़ में बिज़ी है। वैसे बता दूं कि आजकल नगर पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं अब, तो उसका प्रचार भी हो रहा है।
तो काफ़ी लोग अध्यक्ष पद के लिए उठे हैं, तो काफ़ी लोग बिज़ी भी हैं, तो लोग प्रचार में भी बिज़ी रहे हुए। हम नहीं कहते कि कोई हमारे लिए फ्री होगा, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हमें मदद नहीं मिली, हमें मदद मिली और हम उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद हम खुद गए गदेरे में, मैं और एक भैया जी। तो हम चले गए, बट गाय बहुत भारी थी और हमने रस्सी भी बांधी उसके गले में और उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर हमारे सारे प्रयास पूरे नहीं हो पाए। तो हमने सोचा कि यहाँ पर पत्थरों से एक थोड़ा ऊंचा रास्ता बनाया जाए ताकि उसे निकलने में आसानी हो, पर पत्थर काफ़ी ज़्यादा भारी थे गदेरे में, जो मैं नहीं उठा पाती क्योंकि पत्थर बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। आगे से जो भाई थे उन्होंने मदद करने की कोशिश की, तो वो भाई, उनके साथ मैं उस पत्थर को नहीं उठा पाती। तो हमने कोशिश की कि रस्सी से ही निकालें, बट नहीं निकल पाया। तो बहुत बार हमने कोशिश की, पूरी रात हो गई थी क्योंकि 6 बजे यहाँ रात हो जाती है, रात हो गई थी और हमें कोई भी मतलब एक उम्मीद होती है ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो बस मैं उसी उम्मीद पर टिकी हुई थी कि कुछ भी होगा पर यहाँ पर से गाय को निकालेंगे। तो बहुत वैसे ही लोग ऊपर नीचे जा रहे थे, बहुत लोग इकट्ठा भी हो गए थे, तो बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक और भाई से मैंने मदद मांगी, मैंने कहा भैया आ जाओ, कोशिश करते हैं एक बार। तो फिर उन भैया ने भी मदद की, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी धन्यवाद। तो फिर वो भाई भी आए, फिर उन बड़े बड़े पत्थरों से वहाँ पर रास्ता बनाया गया, तब जाके उस गाय को निकाला गया। बहुत टाइम लगा इस सब प्रक्रिया में। तो सबसे बड़ी बात है इस प्रक्रिया में गाय ने भी हिम्मत रखी, और क्योंकि उसे आने के लिए नहीं हो रहा था रास्ता, पर फाइनली वो गाय बाहर निकल गई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोलती कि नगर पंचायत या कहीं और से हमें हेल्प नहीं मिली, हमें हेल्प मिली, क्योंकि उसके बाद नगर पंचायत से रिस्पांस आता है कि वो आ रहे हैं और उन्होंने योजना बनाई थी कि हाँ चलो किस प्रकार से निकालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस उनकी योजना में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उससे पहले हमने कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे जो हमने उम्मीद रखी थी वो टूटी नहीं। भले समय अब हम धैर्य नहीं रख पाए, क्योंकि हमें लगा कि अब रात हो चुकी थी प्रॉपर्ली, तो हमें लगा कि इतनी रात हो गई है, आगे से मदद मिलती है या नहीं मिलती, तो इसीलिए हमने खुद वहाँ जाकर गाय को निकालने का डिसीजन लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को यहाँ पर शेयर करने का ना मेरा सिर्फ एक उद्देश्य यह है कि मैं चाहती हूँ जो भी इस पद के लिए जीते, अध्यक्ष पद के लिए, तो उनसे एक विनती करती हूँ कि प्लीज़ कृपया सबसे पहले इन बेजुबानों के लिए एक घर बनाएं, ताकि ऐसे कोई भी जानवर आगे ऐसी मुसीबत में ना फंस पाए। मैं आपसे एक विनती करती हूँ, क्योंकि मैं इस नगर पंचायत की एक नागरिक मैं भी हूँ जो वोट दे सकती है, और मेरा भी अधिकार है कि मैं कुछ मांग आपके सामने रखूँ। तो मेरी ही मांग नहीं, ये पूरे गाँव वालों की मांग है कि सबसे पहले जो भी इस पद के लिए जीते, तो वह सबसे पहले इन गाय के लिए रहने के लिए घर बनाए। और मेरा मानना है कि किसी पद पर जाकर ही आप इंसानियत नहीं दिखा सकते हैं। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो बिना पद के भी हासिल हो सकती है और हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है। पर मैं वैसे ही कहूँगी कि आप किसी पद पर जाते हैं तो आपको एक पावर मिल जाती है जो आपको और इजी कर देती है इन सारे कामों में। तो बस यही कहूँगी कि जो भी जीते बस सबसे पहले इन बेजुबानों के लिए घर बनाए, मेरी आपसे यही विनती है। इसीलिए मैंने आपको ये बात शेयर की यहाँ पे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे से मैं किसी भी गाय को ऐसी मुसीबत में देखूँ। तो प्लीज़ मेरी इस विनती को कबूल करना, और प्लीज़ मैं आपसे विनती कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि सबसे पहले इनके लिए एक रहने के लिए घर बनाएं, ताकि ये दर दर ना भटकें। और दूसरी बात यह भी कहना चाहूँगी कि जो भी जीतता है अध्यक्ष पद के लिए, सबसे पहले इन सब गाय को, जितनी भी ये गाय हैं, मैं आपको बता दूं कि ये गाय 30 से 35 से भी ऊपर बहुत ज़्यादा गाय है, और इनके कानों में टोकन भी लगे हुए हैं। तो कार्यवाही होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कार्यवाही हो और इनके टोकन से पता चले कि आखिर यह गाय किसने छोड़ी है। तो मेरी ये विनती है, एक नागरिक हूँ,
यहाँ की एक जो वोट दे सकती है, तो मैं उस अधिकार से यह विनती कर रही हूँ कि कार्यवाही होनी चाहिए। इनके टोकनों से पता किया जाना चाहिए कि आखिर किसने यह गाय छोड़ी हुई है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले उन भाई जी का जिन्होंने मदद की मेरे साथ उस गाय को निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर जो भी आंटी थे सबका धन्यवाद। इतना कहती हूँ कि आगे से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पर शेयर की है।